कराची में पीआईए के तैयारे को हादसे का मामला। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट एएआईबी के सरबरा ने विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को पेश कर दी है। विफाकी वजीर ये रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा ये रिपोर्ट कब पेश की जाएगी वजीर आजम को, क्या तहकीकात सामने आई हैं, क्या रिपोर्ट पब्लिक भी की जाएगी? जी देखिए, किराती त्यार हादसा केस की इंक्वायरी के लिए वफाकी हुकूमत ने 22 मई को 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की थी, जिसकी सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी ने की। और मोहम्मद उस्मान गनी प्रेसिडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के भी प्रेसिडेंट है और इन्हीं की सरबराही में ये इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की गई है। हुकूमत ने अनाउंस किया था कि 22 जून तक ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और आज वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि तहकीकाती कमेटी की जानिब से ये रिपोर्ट वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पेश कर गई है। ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट में प्यारा पायलट की गफलत को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया गया और इसके साथ इस तहकीकाती रिपोर्ट में अब तक इकट्ठे किए जाने वाले तमाम शवाहिद शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुफ्तगू भी रिपोर्ट में शामिल है। त्यारे की लैंडिंग की सीसीटीवी फुटेज भी रिपोर्ट का हिस्सा है और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हदायत को भी नजरअंदाज किया। कराची एयरपोर्ट लैंडिंग से कबल जहाज की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी पायलट की गफलत इस हादसे की बुनियादी वजह करार दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। एक अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। 22 मई को ये हादसा पेश आया था कराची में। तैयार हादसे से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है जो कि एआईबी के सरबरा ने विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को पेश की है और वो ये रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश करेंगे। और इसमें जो वजह करार दी गई है वो ये बताया जा रहा है कि पायलट की गफलत थी जिसके बायस ये हादसा पेश आया था। मजीद तहकीकात भी अभी की जाएंगी और इंकशाफात भी अभी सामने आएंगे, लेकिन जो इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है, जो पहली रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पायलट की गफलत की वजह से इस तरह का अफसोसनाक हादसा पेश आया, अंधोनाक हादसा पेश आया जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। और ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है अभी इस पर? जी, ये 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात की और तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत से जो हकायक थे वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके त्यारे का जो कप्तान था उसकी गफलत के साथ दीगर जो इदारों और अफसरान की जिम्मेदारी थी उनका भी तयन किया गया है। मजीद सिफारिशात भी दी गई हैं। इसके साथ इसमें बताया गया कि हादसे का शिकार त्यारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर की हदायत को नजरअंदाज किया। कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हदायत को भी नजरअंदाज किया। इसके साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल जहाज की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए थी, जबकि इस वक्त कप्तान ने उस वक्त त्यारे को 3000 फुट ऊंचाई पर उड़ा रहा था कप्तान। और कप्तान से कहा गया कि जबकि कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जब रब्ता हुआ था तो उसने कहा कि वो लैंडिंग ऊंचाई और स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ताहम ऐसा नहीं हो सका था। कप्तान लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करते वक्त लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया था। जहाज के कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर त्यारा लैंड कराया। कप्तान ने जहाज को लैंडिंग कराई तो गियर न खुलने की वजह से जहाज के दोनों इंजन रनवे पर टकराए। 3 बार रनवे से रगड़ खाने की वजह से चिंगारियां भी उठी थी और इस मौके पर त्यारे का इंजन बुरी तरह से मुतासिर हो चुका था। इस सूरत-हाल के बाद कप्तान ने जहाज को दोबारा टेक ऑफ कर लिया था। इसके साथ जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग वक्त बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसके अंदर बहुत से दीगर टेक्निकल अमूर का भी जायजा लिया गया है और 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने ये रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पेश की थी, जो कि अब इस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश करेंगे। और हुकूमत ने ये कमिटमेंट की थी कि इस सारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद इसे पब्लिक भी किया जाएगा। जी ठीक है सुहेल इकबाल, ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई, तहकीकात जारी थी, अभी इब्तिदाई तहकीकात में तो यही बताया जा रहा है कि पायलट की गफलत सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले जो मफरूज़े बयान किए जा रहे थे वो ये थे कि लैंडिंग गियर में कोई मसला हो सकता है, लैंडिंग गियर नहीं खुला था। तो टेक्निकल उमूर का जायजा लिया जा रहा है, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं?
देखिए, अब तक जो प्यारे के हादसे की जो वजूहात बनी उन तमाम वजूहात का अहाता किया गया इस रिपोर्ट में। और इससे पहले जो बहुत सी मुख्तलिफ शोबों की जानिब से भी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया था, और जो बहुत से ऐसे अहम तरीन हकायक थे जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। 92 न्यूज़ ने अपने नाज़रीन के साथ वो तमाम तर हकायक शेयर किए थे, हमने वो हकायक ब्रेक किए थे, और उन हकायक को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि उनसे मुतल्लिक CCTV फुटेज मौजूद है। उन जहाज के जो जिस तरीके से लैंडिंग हुई उससे मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका इदारों के पास मौजूद था, जो कि तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किया गया। तो बुनियादी वजूहात वही थी जो कि इससे पहले 92 न्यूज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुका था। हम क्योंकि हाईली एक्सपर्ट थे इस कमेटी में मौजूद, उन्होंने और बहुत से चीज़ों का अहाता किया है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बहुत से सेक्शन का अहाता किया गया है, इससे मुतल्लिक बहुत सी सिफारिशात इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। तो हतमी जो सिफारिशात और जो वजूहात हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद अगर हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की या इससे मुतल्लिक एलामी जारी किया तो उसके अंदर भी बहुत से हकायक सामने आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर के पर जो हकायक 92 न्यूज़ सामने लेके आया था, जो कि त्यारे हादसे की त्यारे क्रैश होने की बुनियादी वजह बनी थी, उन्हीं हकायक को इस रिपोर्ट का भी हिस्सा बनाया गया है। जी ठीक है सुहेल, ये भी बताइएगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पर ये रिपोर्ट आने से पहले। अभी इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी इस हवाले से मद्देनजर रखा गया हो या उस पर कोई तहकीकात की गई हो? देखिए, जो ज़राए से हवाले मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात हुई, जो कि इस मीटिंग में भी शरीक थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पेश की। उस ज़राए से भी हमें इस बात की तस्दीक हुई है कि इस इंक्वायरी कमेटी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पर भी जिम्मेदारी आयद की है। जो उसका जो रोल था, उसके रोल के अंदर में जो कोताही सामने आई उसको भी पॉइंट आउट किया गया है। तो इंक्वायरी कमेटी ने इस त्यारा हादसे के तमाम पहलुओं का बहुत तफसील के साथ जायजा लिया है, और ये रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अब पेश की जाएगी। और इससे पहले वो तमाम तरह हकायक जो कि CCTV फुटेज मौजूद थी, बहुत सी वीडियो सामने आई थी, वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई थी, तो बहुत से आलमी माहिरीन भी इसी किस्म की खदशात का जिक्र कर चुके थे। इन्हीं हकायक को वो भी सामने लाए थे जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। तो अब हतमी ठीक है, यानी हर पहलू से इस हादसे की तहकीकात का भी जायजा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।